Hello students, today we start with the fourth type of classification of the placenta on the basis of histology. औतिकी के आधार पर प्लासेंटा का वर्गीकरण। भ्रूणीय रसांकुर तथा गर्भाशयी ऊतकों के बीच औतिकी संपर्क के आधार पर प्लासेंटा को 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है एपिथेलियो कोरियल प्लासेंटा। यह सबसे आदिम प्रकार का प्लासेंटा होता है। इसमें भ्रूणीय रसांकुरों की उपकला या ट्रोफोब्लास्ट गर्भाशयी उपकला के नजदीक संपर्क में उपस्थित रहती है। इसमें भ्रूणीय ऊतकों के 3 स्तर तथा मात्रक ऊतक के 3 स्तर यथावत पाए जाते हैं। भ्रूण की कोरियोएलेंटोइक रसांकुर गर्भाशय की विद्रोह में धसी रहती है। माता के रक्त से भ्रूण के रक्त में पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन व उत्सर्जी पदार्थों का आने जाने के लिए 6 अवरोध पार करने पड़ते हैं। इनमें से 3 भ्रूणीय व 3 मात्रक ऊतकों के अवरोध होते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला है भ्रूणीय अवरोध, भ्रूण में पाए जाने वाले भ्रूणीय रक्त वाहिकाओं की एंडोथीलिया। दूसरा कोरियोनिक संयोजी ऊतक और तीसरा है कोरियोनिक एक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट। इसी प्रकार मात्रक अवरोध कौन कौन से हैं? गर्भाशयी एपिथेलियम, गर्भाशयी संयोजी ऊतक एंडोमेट्रियम जिसको हम कहते हैं, और तीसरा है मात्रक रक्त वाहिकाओं की एंडोथीलिया। इस प्रकार का प्लासेंटा पिग, चौपाइयों, मार्सुपियल्स या लीमर्स आदि में पाया जाता है। सेकेंड टाइप है सिनीडेस्मोकोरियल प्लासेंटा। इस प्रकार के प्लासेंटा में मात्रक स्तरों में से गर्भाशयी उपकला स्तर क्षतिग्रस्त होकर विलीन हो जाती है। अतः कोरियोनिक रसांकुरों की एपिथेलियम गर्भाशयी संयोजी ऊतक के संपर्क में आ जाती है। इस तरह के प्लासेंटा में पदार्थों को केवल 5 अवरोध ही पार करने पड़ते हैं। इनमें से 3 भ्रूणीय तथा 2 मात्रक ऊतक होते हैं। इस प्रकार के प्लासेंटा गाय, भेड़, बकरी आदि प्राणियों में पाया जाता है। थर्ड टाइप है एंडोथीलियोकोरियल प्लासेंटा। इस प्रकार के प्लासेंटा में मात्रक गर्भाशयी उपकला के अलावा संयोजी ऊतक स्तर या म्यूकोसा स्तर भी क्षतिग्रस्त होकर विलीन हो जाता है, जिससे कोरियोनिक रसांकुर सीधे गर्भाशयी रक्त वाहिकाओं की एंडोथीलियम के संपर्क में आ जाती है। इस तरह माता के रक्त से पदार्थों को भ्रूण के रक्त में आने जाने के लिए केवल 4 अवरोध ही पार करने पड़ते हैं। इनमें से 3 भ्रूणीय व 1 मात्रक स्तर होता है। मात्रक ऊतकों में 2 स्तर विलुप्त हो चुके होते हैं। इस तरह के प्लासेंटा डॉग, कैट आदि मांसाहारी प्राणियों में पाया जाता है। फोर्थ टाइप है हीमोकोरियल प्लासेंटा। इस प्रकार के प्लासेंटा में भ्रूणीय रसांकुरों का तथा माता के गर्भाशय के बीच अधिक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इसमें मात्रक ऊतक के तीनों स्तर गर्भाशयी उपकला, गर्भाशयी संयोजी ऊतक तथा गर्भाशयी रक्त वाहिकाओं की एंडोथीलियम विघटित होकर विलुप्त हो जाती है। भ्रूणीय रसांकुर सीधे गर्भाशय रक्त पात्रों में लटके रहते हैं। इस तरह माता के रक्त से पदार्थों को भ्रूण के रक्त में आने जाने के लिए केवल 3 अवरोध ही पार करने पड़ते हैं तथा ये तीनों अवरोध भ्रूणीय ऊतक के होते हैं। इस तरह का प्लासेंटा सभी प्राइमेट्स, चमगादड़,
मोल्स तथा छुछुंदरों में पाया जाता है। 5th टाइप है इसमें हीमो एंडोथीलियल प्लासेंटा। इस तरह का प्लासेंटा सबसे घनिष्ठ संबंध वाला होता है। इसमें न केवल तीनों मात्रक ऊतक स्तर विलुप्त हो जाते हैं, बल्कि भ्रूणीय रसांकुरों की ट्रोफोब्लास्ट या कोरियोनिक एक्टोडर्म भी विलुप्त हो जाती है। भ्रूणीय रसांकुर सीधे मात्रक रक्त पात्रों में लटके रहते हैं। इस तरह माता के रक्त से पदार्थों को भ्रूणीय रक्त में आने जाने के लिए केवल 2 अवरोध ही पार करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें तीनों मात्रक स्तर तथा एक भ्रूणीय स्तर कोरियोनिक एक्टोडर्म भी विलुप्त हो चुके होते हैं। इस तरह का जो प्लासेंटा है वह गिनी पिग, खररे और आदि प्राणियों में पाया जाता है। अब हम लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ प्लासेंटा, प्लासेंटा की कार्य की। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्तनधारी प्राणियों के अंडों में पीतक की मात्रा बहुत कम होती है, अतः अंडों का स्वतंत्रतापूर्वक माता के गर्भाशय के बाहर विकास नहीं हो पा सकता, तो इन्हें पोषण के लिए माता के ऊतकों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा इसके लिए माता के ऊतकों व भ्रूण के बीच एक ऐसी संरचना का विकास होता है जो विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषण, ऑक्सीजन आदि पदार्थों की व्यवस्था करता है। इसे हम प्लासेंटा कहते हैं। भ्रूण व माता के गर्भाशय के बीच पदार्थों का लेन देन भ्रूणीय व मात्रक रक्त के बीच होता है। इससे यह तात्पर्य नहीं है कि माता व भ्रूण के रक्त आपस में मिल जाते हैं। माता व भ्रूण के रक्त विभिन्न प्लासेंटा अवरोधकों द्वारा पृथक रहते हैं। ये अवरोध 2 से 6 तक हो सकते हैं, जिनका अपन ने अभी विस्तार से पढ़ लिया है, औतकी के प्लासेंटा में पढ़ चुके हैं। भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र मात्रक परिसंचरण तंत्र से बिल्कुल पृथक होता है। भ्रूणीय व मात्रक रक्त को पृथक करने वाले प्लासेंटल अवरोध साधारण अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह या सूक्ष्म छन्ने की तरह कार्य करते हैं। कुछ पदार्थ इन अवरोधों के आर पार आ जा सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थ नहीं आ जा सकते हैं। पदार्थों का आवागमन विसरण की भौतिकी नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। विभिन्न पदार्थ के छोटे अणु बड़े अणुओं की तुलना में अधिक आसानी से अवरोधों के आर पार आ जा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अकार्बनिक पदार्थ जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे मोनोसेक्राइड्स, अमीनो अम्ल, विटामिन, हार्मोन्स व उत्सर्जित पदार्थ जैसे यूरिया। इनके अलावा भ्रूणीय रसांकुरों के ट्रोफोब्लास्ट कुछ बड़े अणुओं को कोशिका पयन व कोशिका द्रव्य भक्षण द्वारा ग्रहण कर लेती है। रक्त में उपस्थित जटिल प्रोटीनों व वसा रसांकुरों के पार नहीं जा सकते। इन्हें पहले पाचित कर सरल अणुओं में परिवर्तित कर लिया जाता है ताकि ये भ्रूण में प्रवेश कर सकें तथा भ्रूण में इनका पुनः निर्माण कर लिया जाता है। कुछ जटिल प्रकार के प्रोटीन जैसे प्लेसेंटल अवरोधकों को पार कर माता के रक्त से भ्रूण में प्रवेश कर सकते हैं। इसके द्वारा माता के रक्त से कुछ विशिष्ट रोगों जैसे डिप्थीरिया, छोटी माता और स्मॉल पॉक्स, मीजल्स आदि रोगों के प्रति अर्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत निर्मित एंटीबॉडी
भ्रूणीय रक्त में चली जाती है। ये एंटीबॉडीज विकसित हो रहे भ्रूण के इन घातक रोगों से रक्षा करती है। प्लासेंटा जीवाणुओं के संचरण के प्रति एक प्रभावी अवरोध का कार्य करता है, परंतु कुछ रोगजनक जीवाणु व विषाणु इन प्लासेंटल अवरोधों को पार कर माता के रक्त से भ्रूण के रक्त में प्रवेश कर रोग उत्पन्न कर सकते हैं। यदि माता इन रोगाणुओं से संक्रमित होती है, उदाहरण के लिए सिफिलिस, स्मॉलपॉक्स, मीजल्स तथा रूबेला आदि रोगाणुओं से, माता के द्वारा ली गई दवाइयाँ मेडिसिन्स भी प्लासेंटा अवरोधों को पार कर भ्रूण में जाकर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसमें फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा। भ्रूण के लिए प्लासेंटा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है। पहला, पोषण। प्लासेंटा माता के रक्त से पोषक पदार्थ भ्रूण तक पहुंचाने में सहायक होता है। दूसरा, रेस्पिरेशन। प्लासेंटा माता व भ्रूण के रक्त के बीच ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में सहायक होता है। माता के रक्त से ऑक्सीजन भ्रूण के रक्त में तथा भ्रूण के रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा स्थानांतरित की जाती है। तीसरा है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। भ्रूण में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को भ्रूण के रक्त से माता के रक्त में विसरण द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज पदार्थों का संचय और स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंस। प्लासेंटा में वसा, ग्लाइकोजन तथा लौह जैसे पदार्थों का संग्रह किया जाता है। हार्मोन्स का स्त्रावण, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। प्लासेंटा एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है जिससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, गोनेडोट्रोपिन्स व प्लेसेंटल लैक्टोजन आदि हार्मोन स्त्रावण होता है। इससे स्रावित प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। इसमें रिलैक्सिन हार्मोन का भी स्त्रावण होता है जो शिशु के जन्म के समय पेल्विक लिगामेंट के प्रसार व गर्भाशयी पेशियों के संकुचन में सहायक होती है। लास्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। विभिन्न रोगों के प्रति माता के रक्त में निर्मित एंटीबॉडीज प्लासेंटा द्वारा भ्रूणीय रक्त में स्थानांतरित कर दी जाती है, जो भ्रूण में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है तथा उसे डिप्थीरिया, खसरा, छोटी चेचक आदि रोगों से बचाती है। इस प्रकार प्लासेंटा न केवल भ्रूण को माता के गर्भ में गर्भकाल तक निश्चित स्थान पर बनाए रखता है, बल्कि भ्रूण की भी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। थैंक यू।